शहर की हलचल से थोड़ी दूर एक पुरानी सी इमारत की चौथी मंजिल पर एक फ्लैट था, जहां आदित्य अपनी पत्नी प्रिया और 10 साल की बेटी सारा के साथ रहता था। सारा की असली मां नेहा 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। तब से सारा अक्सर खामोश रहती थी और अपनी ड्राइंग कॉपी में मां की तस्वीरें बनाती और खुद से बातें करती थी। आदित्य एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसका काम ज़्यादातर समय खा जाता और इसी अकेलेपन की वजह से उसने 2 साल पहले प्रिया से दूसरी शादी कर ली। शुरुआत में प्रिया बहुत स्नेही और समझदार लगी, पर धीरे धीरे उसके अंदर की कड़वाहट बाहर आने लगी। प्रिया को सारा से कभी लगाव नहीं रहा। उसे सारा की मासूम आंखों में नेहा की परछाई दिखती थी, जो उसे पसंद नहीं थी। जब आदित्य घर पर नहीं होता, प्रिया सारा से जूठे बर्तन धुलवाती, सारे कपड़े धुलवाती और खाने के लिए जूठा और बासी खाना देती। सारा जब भी प्रिया को माँ बोलती तो वह चिल्लाकर कहती, तू मेरी बेटी नहीं है, अपनी माँ को तो तू खा गई, क्या मुझे भी खाएगी? अपनी माँ के साथ तू खुद भी क्यों नहीं मर गई? सारा बहुत रोती और बस खिड़की के पास बैठकर बाहर देखते हुए कहती, माँ काश तुम यहाँ होती तो मुझे ये सब सहन नहीं करना पड़ता। एक रात सारा की पीठ पर लाल निशान देखकर आदित्य चौंक गया। उसने पूछा तो प्रिया ने फौरन कहा, वो बहुत शरारती हो गई है, आज सीढ़ियों से गिर गई। आदित्य ने सारा को बहुत प्यार से समझाया कि शरारत कम किया करो, तो सारा ने कहा, लेकिन यह मेरी गलती नहीं है। इस पर प्रिया ने उसे लाल आंखों से घूरना शुरू कर दिया और इसके बाद सारा कुछ नहीं कह पाई। धीरे धीरे यह सब चीज़ें बहुत बढ़ती जा रही थी। प्रिया सारा से अब घर का सारा काम करवाती और थोड़ी सी भी गलती होने पर उसकी छड़ी से पिटाई करती और उसे कमरे में बंद कर देती। अब प्रिया ने एक नया खेल खेलना शुरू किया। वो आदित्य से कहती, सारा मुझे मारने दौड़ती है, वह मेरी चप्पलें छिपा देती है, मोबाइल पर पानी गिरा देती है। आदित्य गुस्से में आकर सारा पर चिल्लाता और उसे कमरे में बंद कर देता। इतने में भी प्रिया को संतुष्टि नहीं थी। सारा सुबह स्कूल चली जाती थी और स्कूल खत्म होने के बाद ही आती थी, तो इस समय में जो भी घर के काम होते थे वह प्रिया को करने पड़ते थे। इस वजह से वो बहुत चिड़चिड़ी होती जा रही थी और वह चाहती थी कि किसी भी तरीके से सारा स्कूल न जाए। एक दिन प्रिया ने उसकी सारी किताबें फाड़ दी और आदित्य से उसकी शिकायत करते हुए कहा, अब तो सारा हद ही पार कर चुकी है। मैंने इससे पढ़ाई करने के लिए कहा तो इसने अपनी सारी किताबें फाड़ दी, और तो और इसने मुझ पर हाथ भी उठाया। सारा अब इतनी भी छोटी नहीं है कि मैं इसकी इतनी बड़ी गलतियों को भी इग्नोर कर दूं। यह सुनकर आदित्य को बहुत गुस्सा आया और उसने बिना कुछ सोचे समझे पास रखे स्टील के स्केल से सारा की पिटाई कर दी। उस रात सारा ने खाना नहीं खाया। पूरे टाइम वह बस अपनी माँ की तस्वीर को देखती रही और रोती रही और उसने कहा, माँ अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, अब मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। अभी तक तो केवल नई मम्मी मारती थी, पर आज पापा ने भी मुझे बहुत मारा। अब मैं नहीं जीना चाहती। वह रोते रोते जमीन पर ही सो गई। उस रात उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा हो। अगले दिन प्रिया जब बाथरूम में गई तो बाथरूम के शीशे पर लिखा था, मेरी बेटी को परेशान मत करो वरना मैं तुम्हें जला दूंगी। प्रिया को लगा कि ये सब सारा की करतूत है, इसलिए उसने सारा का हाथ पकड़कर उसे गर्म चिमटे से जला दिया और आदित्य के पूछने पर कहा कि इसने रोटी बनाने की जिद में खुद को जला लिया। मैंने बहुत मना किया पर ये नहीं सुनी। आदित्य ने सारा को बहुत डांटा, लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब चीज़ें होने लगी। रात को किसी के चलने की आवाज़ आती, रसोई घर में रखे बर्तन बिना किसी वजह के खनकते, सारा के कमरे से सारा के हंसने और बात करने की आवाज़ें आती। प्रिया जब सारा से पूछती तो सारा कहती, माँ आई थी, उन्होंने मुझे प्यार किया और वो बोली हैं कि वो आपको देखती हैं। प्रिया इन बातों को सुनकर हंसने लगी और बोली, तू पागल हो गई है पूरी, नेहा की आत्मा और मुझे देखती है, वाह। पर एक रात प्रिया चीखती हुई उठी, वो कोई औरत थी, उसने मेरा गला दबा दिया, मेरी आंखों में देख रही थी। आदित्य घबरा गया, पर जब लाइट जलाई तो कमरे में कोई नहीं था। आदित्य को लगा कि प्रिया ने कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन अगली सुबह
प्रिया के गले पर उंगलियों के नीले निशान थे। आदित्य बहुत घबरा गया। एक दिन जब आदित्य ऑफिस गया था, प्रिया ने गुस्से में सारा को थप्पड़ मारा और बाल खींचते हुए कहा, तेरी माँ मर चुकी है और तुझे भी मैं खत्म कर दूंगी। लेकिन जैसे ही वह कमरे में गई, कमरे में रखे आईने पर कुछ लिखा मिला। मैं आ गई हूँ, अब मेरी बेटी पर हाथ मत उठाना। प्रिया सारा पर जोर से चिल्लाई, ये किसने किया है? तभी अचानक उसके घर की सारी लाइटें बंद हो गईं। दरवाज़ा अपने आप लॉक हो गया। रसोई घर की गैस ऑन हो गई। बाथरूम से पानी बहने की आवाज़ आने लगी और सारा यह सब देखकर खुश हो गई और बोली, देखो माँ आ गई है, मैंने कहा था ना कि वो आपको देखती है। प्रिया ने कांपते हुए कहा, कौन है? कौन है? एक गूंजती हुई आवाज़ आई, मैं नेहा हूँ। अपनी बेटी की चीखें सुन रही थी। अब तुम्हारी बारी है। प्रिया ने देखा, एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसके चेहरे पर जली हुई त्वचा की छाया थी और आंखें सीधी प्रिया की ओर गड़ी थीं। प्रिया ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ लॉक था। नेहा की आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और तभी आदित्य आ जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है। आदित्य जब घर के अंदर आया तो घर पूरी तरह से शांत था। दरवाज़ा खुला हुआ था पर अंदर अजीब सन्नाटा फैला था। वो अंदर गया। सारा अपने कमरे में सो रही थी, बहुत शांत होकर। रसोई घर में प्रिया बेसुध पड़ी थी। उसके बाल बिखरे थे और चेहरे पर खौफ के गहरे निशान थे। जब आदित्य ने उसे उठाया तो वह बोली, वह वापस आ गई है, वो मुझे ले जाएगी। और अब हर दिन ऐसा होने लगा। कुछ हफ्तों बाद प्रिया को मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। डॉक्टरों ने कहा उस पर किसी गहरे मानसिक आघात का असर हुआ है। आदित्य को लगा कि सारा प्रिया को वाकई में बहुत ज़्यादा तंग कर देती है और इस मानसिक तनाव को प्रिया सहन नहीं कर पा रही होगी। आदित्य को अब सारा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने सारा को हॉस्टल भेजने का मन बना लिया। लेकिन उसी रात आदित्य की नींद खुली और उसे लगा जैसे कमरे में कोई है। उसने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जली और तभी उसके सामने सफ़ेद साड़ी में नेहा प्रकट हुई। उसकी आंखें बिल्कुल गुस्से से लाल थी और उसने आदित्य को चिल्लाकर कहा, वह तो सौतेली है, पर तुम तो उसके पिता हो ना। मेरी बेटी पर हुए जुल्म तुम्हें दिखाई नहीं दिए? तुम्हें मेरी बेटी को बचाना चाहिए था, लेकिन तुमने भी मेरी बेटी को मारा। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, सब कुछ सुधार कर लो, मेरी बेटी को प्यार दो, वरना प्रिया के जैसी तुम्हारी भी हालत होगी। आदित्य बहुत ज़्यादा घबरा गया और उसने हाथ जोड़कर नेहा से माफ़ी मांगी और उसके पैर पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो नेहा, काम की व्यस्तता में मैं सच्चाई को नहीं देख पाया। लेकिन जैसे उसने सिर ऊपर किया, नेहा गायब हो चुकी थी। आदित्य भागकर सारा के कमरे में गया और उसे गले से लगा लिया। आदित्य को अब प्रिया की सच्चाई समझ में आ गई थी। अगली सुबह आदित्य ने डिसाइड किया कि सारा को वह बहुत प्यार देगा और खुद ही उसकी देखभाल करेगा। साथ ही वह प्रिया को एक और मौका देगा। अगर वह न सुधरी तो वह उसे डाइवोर्स देकर उसके घर छोड़ देगा। शाम को जब आदित्य प्रिया को लेने जाने की तैयारी कर रहा था, तभी एक कॉल आई और डॉक्टर्स ने कहा कि प्रिया ने खुद को आग लगाकर सुसाइड कर लिया। पर आदित्य जानता था कि प्रिया ने सुसाइड नहीं किया, उसे बस उसके कर्मों का फल मिला है। आदित्य सारा के कमरे में गया। सारा मुस्कुरा रही थी और खिड़की की ओर देखते हुए बोल रही थी, माँ अब सब ठीक है, तुम जा सकती हो। आदित्य ने जब खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ एक धुंधली परछाई खड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी सारा की माँ हुआ करती थी। यह सब देखकर आदित्य की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह मन ही मन इन सब के लिए खुद को दोषी मान रहा था।